वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग। ओके, तो इससे पहले हम लोग ने कुछ मेंडल का फर्स्ट लॉ देखा था, मोनोहैबिट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उसके अंदर हम लोग ने कुछ एक ही कैरेक्टर लिया था प्लांट का। जैसे कि कैरेक्टर में बोले तो प्लांट का लॉन्गेस्ट, शॉर्टेज, या कलर की बात करें तो रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर ना हो, यानी कि हम लोग उसके अंदर पढ़ रहे थे, पता है, डोमिनेट और रिसेसिव, आपने पढ़ा ही होगा, प्रभावी और अप्रभावी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, मीन्स उसके अंदर हम लोग दो या दो से अधिक कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो हम लोग लेंगे दो कैरेक्टर। अब मोनोहाइब्रिड के अंदर क्या था, एक कैरेक्टर था, बट हम लोग पढ़ रहे हैं डायहाइब्रिड्स। डायहाइब्रिड्स यानी दो कैरेक्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने अभी बोला था कि डायहाइब्रिड्स के बारे में जानना है, तो मेंडल का सेकंड लॉ है डायहाइब्रिड्स। एम क्या लिखा हुआ, वेरीफाई मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएट। ओके, तो इसके अंदर हम लोग ने बात किया था कैरेक्टर की, यानी कि कोई भी दो कैरेक्टर होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने एक रेड कलर लिया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे डोमिनेंट एक रेड कलर है और डोमिनेंट एक येलो कलर है, जो मैं पहले आपको बता देता हूँ क्लियर कट। ओके, तो कभी भूलना मत, याद रखना। मेरा डोमिनेंट यहाँ पे क्या है, प्रभावी रेड कलर है, और यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, येलो कलर है। तो इसके अंदर एक कैरेक्टर होगा, कुछ हम लोग प्लांट का लेंथ ले लेते हैं, तो ये अगर लेंथ लॉन्ग है तो ये हमारा शॉर्ट होगा। या फिर ये किसी दूसरा कैरेक्टर ले लेते हैं, प्लांट का या बीज का या सीड का, जो भी रंग ले लेते हैं, इसका शेप ले लेते हैं, जो भी है। तो याद रखना डोमिनेंट है येलो कलर और ये है रिसेसिव। और इसी तरह इसका एक डोमिनेंट है रेड कलर और इसका रिसीवर ऑरेंज कलर। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे ऊपर फास्ट लिख लेता हूँ। सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे लिया था कैपिटल आर, जो मेरे पास है ये रहा रेड कलर। तो मैंने आई थिंक ये 16 बोल ली हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसकी कितनी बोल ली है, 16। और सेकंड ये स्मॉल आर, और इसकी भी मैंने कितनी बोल ली है, 16। उसी तरह कैपिटल वाई, इसकी भी मैंने 16 बोल ली है। और ये है मेरा स्मॉल वाई, इसकी भी मैंने कितनी बोल ली है, 16। तो यानी ये मेरा रिसीवर है 16 बोल, ये मेरा डोमिनेंट है 16 बोल, ये भी रिसीवर है 16 बोल, और ये मेरा डोमिनेंट है ये रेड कलर 16 बोल। तो चारों कलर की मैंने 16 बोल ले ली। अब इसका जो, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ओके, अब इसका जो गैमेट्स होगा वो तुम सब जानते हो, क्या होगा, आर होगा। इसका जो गैमेट होगा वो भी तुम सब जानते हो, स्मॉल आर होगा। इसका जो गैमेट होगा वो भी तुम लोग जानते हैं, कैपिटल वाई होगा, कैपिटल वाई। और जो इसका जो गैमेट होगा वो भी तुम सब लोग जानते हो, स्मॉल वाई होगा। जब मुझे ये था पेरेंट जनरेशन, कौन सी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। ओके, अब जब मुझे F1 जनरेशन निकालना है, तो F1 जनरेशन में अभी तक हम लोग ने मोनोहाइब्रिड्स के अंदर क्या पढ़ा था कि एक इसकी बोल, एक इसकी बोल, एक इसकी बोल और एक इसकी बोल। जब इन सब के में से एक एक बोल निकालोगे तो हमारा होगा कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो हमारा जो F1 जनरेशन होगा उसमें ये बनेगा। और इसे कितना पेयर हो गए, अब एक इसमें से ले रहे हो, एक इसमें से ले रहे हो, यानी मीन्स 16 पेयर बनेंगे। तो हमारे F1 जनरेशन में कितने पेयर बने, 16। यानी कि मेरा रेड कलर ये था, ऑरेंज कलर का गैमेट ये था, वाई कलर का ये था, ये स्मॉल वाई था और ये कैपिटल वाई था। ओके, डोमिनेट अपना ये, रिसीवर ये। ओके, याद रखना। तो F1 जनरेशन में क्या बनेगा, ये अपनी F1 जनरेशन। ओके, जिसके अंदर एक ये, एक येलो कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। जब इन चारों को मैं मिलाऊंगा तो मेरा F1 जनरेशन का एक पेयर बनेगा। वैसे ही मैं एक सेकंड टाइम मिलाऊंगा, यानी एक सब में से लूँगा, यानी एक पेयर मेरा ये हो गया, ये हो गया मेरा सेकंड पेयर, ये हो गया मेरा थर्ड पेयर। ओके, इसी तरह ये 16 बोल थी, तो सबको मैं मिला दूँ, मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। ओके, तो जैसे ही मैंने सबको मिला दिया तो कितने पेयर बन गए, 16 पेयर बन गए। ये थी हमारी F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन। यानी F1 जनरेशन में क्या आ गए, 16 पेयर आ गए। ओके, अब हमारा सबसे बड़ा मुश्किल काम है F2 जनरेशन निकालना। ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि F2 जनरेशन निकाले तो उसे निकाले कैसे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम सी उनको फील हो रही थी। तब मैंने अभी तुम लोगों को बताया था सेम, F2 जनरेशन निकालना है। तो F2 जनरेशन निकालने के लिए खाली एक ही ट्रिक याद रखना कि हमेशा कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ मिक्स करना, कैपिटल वाई को स्मॉल वाई के साथ मिक्स करना। बस ये चीज़ याद रखना। अगर इतना याद रख लिया तो तुम्हारा प्रैक्टिकल सॉल्व आउट हो गया। और अगर इसी में तुम लोग कन्फ्यूजन हो रहे हो तो तुमको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ मीन्स मैंने सब मिक्स तो कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से कैपिटल आर को अलग करूँगा, स्मॉल आर को अलग करूँगा, और कैपिटल वाई को अलग करूँगा और स्मॉल वाई को अलग करूँगा। तो मेरे पास बिकर की थोड़ी शॉर्टेज है, चलो अलग कर ही लेते हैं। तो इसमें क्या था, स्मॉल आर इस साइड है, तो इसमें मैं डालूंगा स्मॉल आर और कैपिटल, यानी स्मॉल में मेरे थे ऑरेंज कलर, ओके, और येलो कलर था मेरा इस साइड, यानी कैपिटल वाई। तो येलो और ब्लू कलर में डालूंगा इसमें, क्योंकि मैंने बताया था ना येलो कलर क्या है, कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई क्या है, ब्लू कलर। तो मैं इन दोनों को डालूंगा इसके अंदर। ये मेरा था स्मॉल वाई और ये मेरा था कैपिटल वाई।
तो कैपिटल वाई को करूँगा स्मॉल वाई के साथ मिक्स और कैपिटल आर को करूँगा स्मॉल आर के साथ मिक्स। ओके, तो ये मैंने अलग अलग कर दिया। मीन्स कैपिटल आर रेड कलर, स्मॉल आर ऑरेंज कलर, कैपिटल वाई येलो कलर, स्मॉल वाई ब्लू कलर। यानी मैंने कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ मिक्स कर लिया और कैपिटल वाई को स्मॉल वाई के साथ मिक्स कर लिया। यानी मेरे 2 बीकर हो गए। पर हम लोग पढ़ क्या रहे थे स्टूडेंट, डायहाइब्रिड। और डायहाइब्रिड में होता क्या है, मैंने बोला था 2 कैरेक्टर, जिसके अंदर एक लॉन्ग शॉर्ट और कोई कलर ले लो शेप का, जो भी येलो और ब्लू कलर। यानी कि मुझे नहीं 2 बीकर नहीं चाहिए, 4 बीकर चाहिए। चारों बीकर में से एक एक उठाऊंगा। यानी कि अब मेरी सेकेंड जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी पता है, इन दोनों का क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इन दोनों का क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा, पॉसिबिलिटी कैपिटल आर स्मॉल वाई। जब इन दोनों का कराओगे तो क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। और जब इनका कराओगे तो क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी मुझे इतना पता चल गया कि हमारा जो मेंडल्स का सेकेंड लॉ था वो क्या था, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर और दोनों स्मॉल स्मॉल। और इसी का रेशियो क्या था हमारा पता है, 9/3/3/1, जो तुम लोग बुक में पढ़ चुके हो। और हम लोग को यही फाइंड आउट करना था। ओके, हम लोग को यही फाइंड आउट करना था और इसी का रेशियो फाइंड आउट करना था। ओके, तो हम चलते हैं शॉर्टकट तरीके से थोड़ा, क्योंकि बुक के अंदर तुम लोग ने पढ़ा होगा कि ऐसे और ऐसे करके 16 पॉसिबिलिटी तुम बनाते हो, पर मैं नहीं चाहता कि उसको मैं इतना बड़ा करूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते डायरेक्ट शॉर्टकट में। शॉर्टकट कहाँ तक किया था हम लोगों ने, कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ और कैपिटल वाई को स्मॉल वाई के साथ मिक्स किया था। अब हम लोग करेंगे क्या पता है, मैं इसमें 2 में से कोई लक्षण तो उठाने वाला हूँ नहीं, मुझे चाहिए 4 अलग अलग बीकर। इतना चीज़ याद रखना। तो 4 बीकर में करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कितने पेयर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर के अंदर कितने पेयर है, 16 पेयर है ना, क्योंकि एक पेयर ये रहा। तो ऐसे कितने पेयर हो गए, 16 पेयर हो गए, क्योंकि कितनी बोलती, 16 बोलती। वैसे डिट्टो इसके अंदर कितने हो गए, ये एक पेयर है, तो इसकी भी 16 बोलती, इसकी भी 16 बोलती, तो ये कितने पेयर हो गए, 16 पेयर हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा पता है, इसको भी 2 डिपार्टमेंट में बांट दूंगा। इसको भी मैं क्या करूँगा, 2 डिपार्टमेंट में बांट दूंगा। तो इसके अंदर भी कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, इसके अंदर भी कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। तो कितने पेयर हो जाएंगे, 8 पेयर आ जाएंगे इसमें और 8 पेयर आ जाएंगे इसमें। वैसे इसको भी मैं 2 में डिवाइड में बांट दूंगा, एक में ये, एक में ये। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 8 पेयर आ जाएंगे और कैपिटल स्मॉल वाई 8 पेयर आ जाएंगे। ओके, तो मैं इसको 8 में बांट दूँ। जैसे कि इसके अंदर कितने पेयर थे, 16 पेयर थे, तो 16 पेयर को मैं थोड़ा अलग अलग करना चाहता हूँ, यानी मैं इसको 8 में बांटना चाहता हूँ। ये 1, सब बोले जाना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और यहाँ। यानी कि मैंने 2 8 8 कर दिया अलग अलग, ए पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा। पता चला, इसका ये रहा और ये वाला ये रहा। इसी तरह मैं इसको भी 2 पेयर में बांटना चाहता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो मेरे ये दोनों भी आ गए जो मैंने बनाए थे। ओके, यानी कि मैंने 4 में अलग अलग ने भी बताया था, मैंने बोला था 16 पेयर बनते हैं, तो उसके 8 पेयर अलग कर दो, 8 पेयर अलग कर दो। तो मेरा पहले ये था 16, तो मैंने 8 पेयर अलग कर दिया, या 8 अलग कर दिया। वैसे ये भी मेरे 16 पेयर थे, तो मैंने 8 अलग कर दिया, 8 अलग कर दिया, यानी कि मैंने अब 4 बना दिया। यानी कि अब इन चारों में से मुझे बिना देखे एक एक बॉल उठानी है और उसके अंदर खाली एक चीज़ का ध्यान रखना, डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन सा दिख रहा है, जो तुम्हें डोमिनेंट दिखा उस बिकर में तुम डाल देना। जैसे कि प्रैक्टिकल करता हूँ मैं, डोमिनेंट पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग को वैल्यू जो पुटअप करनी थी, कौन सी करनी थी, एक तो हमारा था कैपिटल आई कैपिटल वाई, दूसरा बिकर कौन सा था, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर एक लास्ट में था कैपिटल वाई स्मॉल आर, और लास्ट में दोनों रिसीवर थे। ओके, तो मैं 4 बिकर रख लेता हूँ। पहला बिकर ये रहा, दूसरा बिकर मेरा ये रहा, तीसरा बिकर मेरा ये रहा और चौथा बिकर मेरा ये रहा। ओके, अब मैं क्या करूँगा पता है, चारों में से एक उठाऊँगा। ओके गुड, तो रीडिंग जैसे भी आएगी मैं आपको यहाँ पे दिखाता रहूँगा कैसे चलना है। तो मैंने बोला था तुम लोग को चारों में से एक उठाना बिना देखे, तो मैं बिना देखे चारों में से एक उठाता हूँ। ओके, 4 बोल हो गई। अब सबसे पहले मैंने तुम लोग को बता दिया था कि डोमिनेंट कौन सा है, येलो कलर, और डोमिनेंट कौन सा है, रेड कलर। तो इसके अंदर दोनों आ गए, यानी कि कैपिटल वाई भी आया और कैपिटल आर भी आया। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला अपना ये रहा, दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यानी कि मैं इसमें डालूंगा, थोड़ा मैं इसको ऊपर लेता हूँ इस जगह। ओके ओके, दिख रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मेरा ये आया, तो मैं यहाँ पे तुम लोग को इसका ही रेशियो पता है ना, 9/3/3/1 रेशियो यही है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना था और हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे थे। तो मैं अपनी जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग को मैं यहाँ पे नोट डाउन करना चाहता हूँ। चेक करते हैं अपनी जो रीडिंग है वो 9/3/3 का रेशियो आता है या नहीं।
ओके, तो अभी मेरा पहला क्या आया, डोमिनेंट आया दोनों, कैपिटल आर भी आया, कैपिटल वाई भी आया, यानी एक पेयर इसमें बन गया। अब मैं दूसरा उठाना चाहता हूँ बिना देखे। ओके, कैपिटल आर तो नहीं आया, पर कैपिटल वाई आया, डोमिनेंट आया। खाली डोमिनेंट को देखो, डोमिनेंट को देख के खत्म करो, ठीक है। तो डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल वाई। कैपिटल वाई वाला डोमिनेंट ये रहा, देखो दिख रहा है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर तो था ही। तो हम लोग का जो ये है ये रे, यानी तीसरा विकल्प। आगे नेक्स्ट कंटिन्यू, एक एक तार में से उठाना है। डोमिनेंट देखो, खाली ओनली डोमिनेंट, डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल आर भी है, अभी दोनों डोमिनेंट है, तो दोनों डोमिनेंट कहाँ पे, ये रे, यानी इसके अंदर एक और आया। नेक्स्ट कंटिन्यू, ऐसे तीनों रीडिंग पे रीडिंग देते रहेंगे। डोमिनेंट कौन सा दिख रहा है, येलो, तो येलो वाला कहाँ है, ये रहा, इसके अंदर एक लिखूंगा, यानी इसमें डालूंगा। कंटिन्यू आगे, डोमिनेंट रेड। अब देखो इसके अंदर रेड डोमिनेंट आया, येलो नहीं है, तो रेड वाला ये रहा, ओनली रेड। चलो आगे चलते हैं। एक चीज़ नोटिस की सब लोगों ने कि एक ने डोमिनेंट तो आता ही है, अब दोनों डोमिनेंट आए तो डालो आगे वाले में। ओनली रेड कलर आए चारों में तो इसमें डालो, ओनली येलो कलर आए तो इसके अंदर डालो, और ना रेड आए और ना येलो आए, यानी दोनों रिसीवर है, यानी लास्ट वाला होगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुम लोग डोमिनेंट पहचान सकते हो तो उससे करो। डोमिनेंट आया यानी किसी के अंदर, बस ऐसे रीडिंग देते रहो फटाफट। डोमिनेंट आया यानी इसके अंदर, डोमिनेंट आया यानी इसके अंदर, डोमिनेंट आया यानी इसके अंदर। क्या बात है, सभी के सभी डोमिनेंट ही आएगा, कहीं प्रैक्टिकल की रीडिंग में गलत ना आ जाए। ओके, डोमिनेंट आया दोनों, बढ़ रहे यार ये तो, घबराओ मत। क्या गिरा था, ऑरेंज गिरा था। ओके, इसके अंदर येलो डोमिनेंट, यानी ये कोने वाला बिकर खाली है, अकेला महसूस कर रहा है। इसके अंदर रेड आया। ओके, आ गया फाइनली, लास्ट में एक रिसीवर आ गया और जो हमको चाहिए था। वापस क्या आया, दोनों डोमिनेंट आया और बचा अब एक ही। इसके अंदर येलो भी है, ब्लू भी है। ओके, तो ये हमारी रीडिंग नोट डाउन हो गई। अब मैं इसको हटा देता हूँ और हमारा रेशियो था ये। ओके, तो हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा रेशियो सही बता रहा है गलत बता रहा है। तो मैं अब काउंट करना चाहता हूँ, ठीक है, नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 इसमें 2, इसमें 1 2 3, इसका 3 और इसका 1। ओके, तो हमारा रेशियो आना चाहिए था 9/3/3/1 और हमारा रेशियो क्या आया 10/2/3/1, यानी ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि मेंडस ने ये रीडिंग एक बार नहीं ली थी, मेंडस ने कम से कम ये प्रैक्टिकल 6 से 7 बार किया था और तब जाके उसका मीन निकाला था, एवरेज, और एवरेज निकालने के बाद ये रेशियो आया था। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, ये रीडिंग भी सही है, कभी कभी इसकी जगह तुम लोग का 9 भी आएगा, 8 भी आएगा, 7 भी आएगा। फॉर एग्जांपल अगर तुमको चेक करना है तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सही रेशियो आता नहीं तो बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं। तो नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे तुमको थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। ओके, तो फॉर एग्जांपल कि एग्जामिनर मान लो कि कितनी बोलती, तुम लोग को 32 बोल दे रहा है। ओके, तुम लोग को मैंने पर कलर की 32 बोल दी थी, 32 रेड की, 32 येलो की, 32 ऑरेंज की, 32 ब्लू की। तो करोगे क्या, तुम्हारा रेशियो क्या था 9/3/3/1 का ये रेशियो था तुम्हारा। अब तुमको करना है कि इसको जोड़ना है, 9 3 3 1, काउंट करो टोटल कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो तुम लोग 32 को 16 से डिवाइड कर दो तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 2, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 2 आ रही है, तो 3 की कितनी आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करो 2 को 6, ये भी 3 से मल्टीप्लाई करो 2 को 6, और ये 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 18, यानी कि तुम्हारी रीडिंग एग्जैक्ट आनी चाहिए 32 बोल की 18,662। अब इसके नियर अबाउट हो सकती है, नियर अबाउट यानी थोड़ा बहुत पेड़ ऊपर नीचे जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था कि हमारा रेशियो आना था 3, बट यहाँ का जो एक पेड़ था यहाँ पे आ गया था, क्योंकि हम लोग ने एप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं। ओके, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी एग्जैक्ट रीडिंग ये ना है, कभी कभी 18 की जगह 17 16 भी आए, 6 की जगह 5 4 भी आए, 6 की जगह भी ऊपर नीचे आए और इस जगह भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो तुमको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ओके, कभी कभी एग्जामिनर तुमको 64 बोल भी दे सकता है, तो सेम डिटो वही करो, 64 है, 64 को भी 16 से डिवाइड करो तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 4, यानी मीन्स यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू होगी 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 12, और 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 16, यानी 64 बोल की तुम्हारी जो रीडिंग है वो ये आनी चाहिए। अब इसकी अल्टरनेट ऊपर नीचे हो सकती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर तुमको 48 बोल का दे तो भी तुम कर सकते हो, 48 को डिवाइड करोगे 16 से तो आएगा 1 की 3 आएगी, तो यहाँ पे 3 3 3 9 3 3 9 और 9 3 27, यानी उसकी रेशियो की वैल्यू तुम्हारी ये आएगी। ओके, तो ये था हमारा डायहेब्रिड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। ओके।